नहीं जी, इन्वेस्टमेंट के अलग और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के अलग। और देखें अन्य व सवाल 13 इन्वेस्टमेंट्स के 12 जी। छुट्टियों के बाद आप इनको दोबारा दोहरा के आएंगे, ठीक है। तो छुट्टियों के बाद आपने दोबारा भी दोहराना है। हाँ जी, ये इससे मैं उस पर पूरा आता हूँ, वरना मैं डिस्कशन करते करते दो निकल जाता हूँ। इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, अल्लाह खैर करे। हमने अक्सर देखा है कि इतना बड़े सवाल ना फीके ही होते हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 ने ये जो बताया है, इसकी आपने एक्सेप्शन बतानी है। क्या बताया है? In a meeting of board of director, no director shall take any part in discussion or vote any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of company if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of such discussion or vote, and if he does vote, his vote shall be void। सांस लिए बगैर पूरा सेक्शन चेप डाला। कोई भी डायरेक्टर ऐसे किसी मामले में वोट नहीं करेगा जिस मामले में वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इंटरेस्टेड है। इन्होंने कहा ये रूल है, इसकी कोई एक्सेप्शन पता है? 2 एक्सेप्शन। हम इतनी मेहनत की, कह देते कि वोट ना करने वाला जो रूल है उसकी एक्सेप्शन बता दो, तो ये तो ठक करके सवाल ख़त्म हो गया। वाह, ऐसे सवाल हो तो कितना मज़े की बात है। Briefly explain the exception to the following provision as specified under Companies Act. No director of company shall as a director take any part or discussion in फलाना 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 और फलाना 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 फलाना। वही सवाल दोबारा 4 नंबर बता देंगे। Explain the exception to the following provisions of Companies Act. In a meeting of board of directors, no director shall take part of फलाना 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 फलाना। मतलब एक टाइम था कि उनको समझ ही नहीं आता था। वो मुझे लगता है वो किताब खोलते थे तो वहाँ से पेज मुड़ा हुआ था उस सेक्शन के ऊपर से, वो उनको एग्जैक्टली वो सेक्शन नज़र आता था। कहते यार कमाल सेक्शन है, कभी पूछे ही नहीं, ज़रा इसकी एक्सेप्शन पूछते हैं, बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पास्ट पेपर्स वाले टाइम पे छुट्टियों के बाद पास पेपर डिस्कस करने वाली बातें करते हैं, उनको नहीं पता लगता कि पास पेपर में क्या चल रहा है। लेकिन वो बच्चे जो साथ साथ पास पेपर करते हैं तो उन्हें पता होता है कि पहले आईकेएफ क्या पूछता रहा है, तो वो अगले दिन उसके लिए रेडी बैठे हुए होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि फ़ायदा हो गया। ओए टेढ़ा सवाल आ गया। खुरम चीफ एग्जेक्टिव है MNO लिमिटेड का, लिस्टेड कंपनी। खुरम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जेक्टिव बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से वो चीफ एग्जेक्टिव है। मुझे ऐसा चीफ एग्जेक्टिव वैसे दिखा दें जो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से चीफ एग्जेक्टिव हो। सेठ का बेटा होता है, ठीक है, सबसे अमीर डायरेक्टर वो सेठ होता है, तो अपने बच्चे को चीफ एग्जेक्टिव लगा देता है। CFO बनता है क्वालिफिकेशन की वजह से, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेहनत करके ऊपर आता है। चीफ एग्जेक्टिव को तो घर बैठे बैठे जो है वो सीट मिल जाती है। खैर हम क्यों दुखी हो रहे हैं, वो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से चीफ एग्जेक्टिव है। एंड होल्ड्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर, उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स भी हैं। MNO लिमिटेड प्लान्स टू एंटर इनटू अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट विद RST लिमिटेड। 30% ऑफ RST शेयर्स आर हेल्ड बाय VWX लिमिटेड इन विच खुरम इज ऑल्सो अ डायरेक्टर। खुरम एक और कंपनी में डायरेक्टर भी है और उस कंपनी के साथ जो है वो हमारी कंपनी का मामला है, एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विच वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय खुरम इन अबव सिचुएशन। ऊपर की सिचुएशन में खुरम को क्या चाहिए? खुरम का इंटरेस्ट है, डिस्क्लोज करे। अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो जनरल नोटिस दे दे, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है तो डिस्क्लोज करे। नंबर 1 डिस्क्लोज करे और नंबर 2 वोट में ना शामिल हो। और डिस्क्लोज करे लिखें तो बता देंगे टाइमिंग और डिस्क्लोजर क्या होनी चाहिए। तो 6 नंबर के सवाल ने आपसे पूछा है कि खुरम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं अगर वो इंटरेस्टेड है। तो सिचुएशन बनाई है उन्होंने, लेकिन ये टाइप 2 सवाल है। सिचुएशन देखने के बाद जवाब सीधा सीधा सा है। Munafa Limited is engaged in business of leasing vehicles to corporate customers. Board of Directors of Munafa Limited is considering to authorize one of its director, Mr. Farag. वाह, कंपनी का नाम भी मुनाफा। मुनाफा लिमिटेड जो है वो अपने डायरेक्टर मिस्टर फारिक को ऑथराइज़ करना चाहते हैं
कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए मिसेस लाइका के साथ, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है तेज़ रफ्तार लिमिटेड की, फॉर द परचेज ऑफ 6 डिलीवरी वैन्स। 6 डिलीवरी वैन्स की परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तेज़ रफ्तार लिमिटेड से। उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस लाइका के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑथराइज कर दिया बोर्ड ने मिस्टर फारिक को। मिसेस लाइका इज़ ऑल्सो द वाइफ ऑफ मिस्टर फारिक। ये तो घर की बात निकल आई कि जिसके साथ डील करने भेजा वो उसी की बीवी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये इंटरेस्टेड है। तो कहा होगा कि जाके कोशिश करना है कि अच्छी टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो, वो जाके कोशिश करेगा कि उनके लिए अच्छी टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। महंगे में डील करके आ जाएगा, 25 लाख की वैन जो है 40 लाख में परचेज करने का एग्रीमेंट साइन कराएगा। जाहिर है वो बेगम ने छटना उन्होंने। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एनालाइज द अबव सिचुएशन। उन्होंने कहा पहले तो एनालाइज करें ऊपर की सिचुएशन को, तब कहेंगे ये बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन है, बड़ी नाजुक सूरत हाल पे आ गए हैं कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने जिससे जा रहा है और जिससे उसने बार्गेन करना है वो उसकी अपनी बेगम है। तो ऐसे में वो दीन बचाए या दुनिया बचाए, वो ईमान बचाए, वो लॉयल्टी बचाए या घरवाली बचाए, मतलब वो किस तरफ जाए बेचारा, वो फंस गए। एनालाइज हमने कर दिया। एडवाइस करें मिस्टर फारिक को कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की तरफ इस ट्रांजैक्शन को लेके, डिस्क्लोज़ करे और उस पर वोट में शामिल ना हो। यानी कहानी उतनी ही है, बाकी सारी रंगबाजी है। फराज डायरेक्टर है ग्रीन लाइंस लिमिटेड में, इज़ ऑल्सो नॉमिनी डायरेक्टर इन ब्लू लाइंस लिमिटेड। ग्रीन लाइन लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर, ब्लू लाइन में भी डायरेक्टर है बाय वर्च्यू ऑफ GLL इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन BLL। उस कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई और अपने ही डायरेक्टर को इस कंपनी में नॉमिनेट करके बिठाया हुआ है। GLL ट्रांसफर 6000 शेयर्स इन BLL बीइंग क्वालिफिकेशन शेयर्स इन नेम ऑफ फराज। फराज के नाम पे शेयर्स भी हैं, क्यों? फॉर अपॉइंटिंग हिम ऑन बोर्ड ऑफ दैट कंपनी। Recently, directors of GLL has shown their interest in entering into a joint venture with BLL and have called a meeting of board of directors for the purpose। एक कंपनी ने कहा है कि हम दूसरी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। लॉ के मुताबिक बताएं क्या फराज पार्टिसिपेट कर सकता है ऊपर की मीटिंग में? पार्टिसिपेट कर सकता है, फ़ौरन से पढ़ना पड़ेगा। लिस्टेड है? नहीं बताया, खाली लिमिटेड है, आगे नहीं कहा क्या लिस्टेड कंपनी। तो फिर भी हम कह देंगे कि अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो वो पार्टिसिपेट ना करता। अभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 2 शर्तें और फॉलो करनी है। एक तो नोटिस देना है, वोट में शामिल नहीं होना। डिज्नीलैंड लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्शन हाउस विच इज करंटली ओन्ड बाय मार्वल्स प्राइवेट लिमिटेड। Board of Directors of Disneyland Limited is considering to give responsibility of negotiation and finalization of the deal to 2 of its director Muiz and Cream। मुइज़ और क्रीम 2 डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मार्वल्स प्राइवेट लिमिटेड ने और डिज्नीलैंड लिमिटेड ने जो है उनको जिम्मेदारी दी है कि वो इस डील को फाइनल करें। और वो डील किसके साथ होनी है? मार्वल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। However, Nagma, the wife of Muiz, and their 15 years old son Riaz jointly hold 15% shares of Marvels Private Limited। उसकी बीवी और बच्चे के पास मिला के मार्वल्स लिमिटेड के 15% शेयर है। इन लाइट ऑफ कंपनीज दैट डिस्कस द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुइज अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। डिस्क्लोज करे और वोट में। डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट टेक एनी पार्ट इन डिस्कशन ऑफ और वोट और एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फलाना 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 फलाना। बताएं इसकी कोई एक्सेप्शन है इस रूल की? उनका बड़े अरसे से नहीं पूछा ये वाला सवाल, तो इस दफ़ा दोबारा ज़रा थोड़े से वर्ड्स के साथ पूछ लिया। समझ आ गया? फराज लिमिटेड कंसिडर कर रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो बारी लिमिटेड के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फराज लिमिटेड ऑथराइज हसन अली एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू नेगोशिएट द फाइनल प्राइस विद BL। सारा अली हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव इन BL इज स्पाउस ऑफ हसन अली। पूरा का पूरा आइडिया पास पेपर से उठाते हैं, किरदार बदलते हैं और नया सवाल दे देते हैं। और बच्चे कह देते हैं जी कंपनी लॉ में लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, कंपनी लॉ मुश्किल होता जा रहा है। पास पेपर्स अगर किए हुए हों और समझा हुआ एग्जामिनर के ट्रेंड को, तो वो सिनेरियो भी आधा तो पहले से देखा हुआ होता है बहुत ज़्यादा केसेस में। खैर अगेन इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी हसन अली की क्या होगी? वही होगी जो मुइज़ की थी और वही होगी जो इतने सारे और लोगों की थी अभी तक। क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा, वोट नहीं करेगा। ब्राउन एंटरप्राइजेज लिमिटेड वॉज फॉर्म एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विद एन इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपये के। एक कंपनी है जो कि 10 रुपये ईच के 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इनके।
TEAL Limited, which is one of subsidiary company of OL and MOF Private Limited, have subscribed 125 million, 130 million and 245 million ordinary shares of BEL. हो क्या रहा है? BEL एक कंपनी है जो बनी है जिसका कैपिटल कितना है? 500 मिलियन शेयर्स. ऑर्चिड लिमिटेड एक, TEAL लिमिटेड जो कि ऑर्चिड लिमिटेड की एक सब्सिडरी है दूसरी, एंड MOF प्राइवेट लिमिटेड 3. ये 3 ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने BEL के 125, 130 और 245 मिलियन शेयर्स खरीदे हुए हैं. तो टेक्निकली ये 3 ही मेंबर्स हैं, 125, 130, 255 और 245. 500 मिलियन शेयर्स इन्हीं 3 के पास हैं, 3 कंपनियों के पास. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ BEL कौन सी भला? वो जिसमें 3 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है. डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 5 स्टोरी शॉपिंग मॉल इन पॉश लोकेलिटी ऑफ इस्लामाबाद. इन्होंने सोचा कि इस्लामाबाद की पॉश लोकेलिटी में हम बनाएं मॉल, शॉपिंग मॉल बनाएं. BEL मैनेजमेंट फाउंड अ लुक्रेटिव पीस ऑफ लैंड इन द सेट लोकेलिटी विच इज़ ओन्ड बाय जाकिर. जाकिर के पास एक ज़मीन है, उन्होंने देखा कि वो ज़मीन है, वो ज़मीन को डील करते हैं. हु इज़ ऑल्सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ BEL. BEL का ही एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डायरेक्टर की एक किस्म है, उससे हम ज़मीन खरीद रहे हैं. BEL का भी है और OL का भी है. आफ्टर नेगोशिएशन BEL एंड जाकिर प्रिंसिपली एग्रीड दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ द शॉपिंग मॉल 5th फ्लोर ऑफ द शॉपिंग मॉल विल बी गिवन टू जाकिर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ हिज साइड लैंड. उसने कहा ज़मीन मेरी पकड़ लो, तुम शॉपिंग मॉल बनाओ, उसका एक फ्लोर मुझे दे देना. गड्डी तू ले आ, पेट्रोल में पाबंदी है, ठीक है. तो उसने कहा जगह मेरी, बिल्डिंग तुम्हारी, मेरी जगह तुम्हारी हो जाएगी, बिल्डिंग में एक फ्लोर मेरा हो जाएगा. तो बड़ी प्यारी ही ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी के ही एक बंदे के साथ. अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द अबव ट्रांजैक्शन. उन्होंने के ऊपर जो भी हमने बकवास की उसको इग्नोर करो. हम तो फिल्में चलाते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते ही रहते हैं. तुम्हें जो समझ आई है उसके मुताबिक जिम्मेदारियाँ बता दो. प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है और उस डिसीजन में उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग के उस डिसीजन में इसने शामिल नहीं होना चूँकि ये इंटरेस्टेड है. ज़्यादा घबराए तो नहीं बैठे? नहीं. फिदर रहमान हैज़ बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गोल्डन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी. 9 नवंबर 2021 को ऑन बिहाफ ऑफ GIL मैनेजमेंट फिदर रहमान एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद कैरल प्राइवेट लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 15 days क्रेडिट. फिदर रहमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है GIL में और ये लिस्टेड कंपनी है. 9 नवंबर को GIL की मैनेजमेंट के बिहाफ पे फिदा रहमान एंटर हो रहा है एक और कंपनी के साथ 2-year कॉन्ट्रैक्ट में. किस दिन एंटर हो रहा है? 9 नवंबर 2021 को. 7 मार्च 2022 को फिदा रहमान के फादर ने 12% शेयर्स ले लिए उस कंपनी के जिसके साथ फिदा रहमान ने डील कराई है. तो ये एक इंटरेस्ट पहले से था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्रिएट हुआ. अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं क्या जिम्मेदारी है फिदा रहमान की अबव ट्रांजैक्शन के केस में? ठीक है, एक तो वो डिस्क्लोज करना है और अब ये तो नहीं कह सकते कि मीटिंग में शामिल नहीं होना है क्योंकि उस वक्त ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, हो गया है. लेकिन वेरी नेक्स्ट डायरेक्टर्स मीटिंग में इसने बताना सबको ज़रूर है. फिर उन्होंने कहा ये एंटायर जो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. इस पूरी टर्म के लिए कोई ख़ास बात आपके जहन में आती है? एक एनुअल वो जो जनरल नोटिस है वो दे दे और वो अगले साल उसको रिवाइज कर दे ताकि सबको पता लग जाए कि ये पक्का पक्का वहाँ इंटरेस्टेड है. देन आता है हमारा पहला सवाल. चेरी लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर. 15 अगस्त 2022 को असलम वन ऑफ द डायरेक्टर विद कंसेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंटर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ CL विद तमरिंद लिमिटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर इन पंजाब. CL एक कंपनी है, CL कंपनी का एक डायरेक्टर है और बाकी डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव की रजामंदी से वो CL की तरफ से TL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. स्पाउस ऑफ असलम के पास TL के 5% शेयर है. यानी आप गौर से देखें तो तकरीबन एक ही तरह का सवाल है. या सीधा सीधा पूछ रहे हैं एक्सेप्शन बता दो, या सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट हो तो क्या जिम्मेदारी है, या वो सिचुएशन बनाते हैं कि एक बंदा एक कंपनी का होता है उसका दूसरी कंपनी से ताल्लुक होता है और ये वाली कंपनी उस कंपनी के साथ कोई डील करने लगती है तो पूछते हैं बताओ इसे इंसान की जिम्मेदारियाँ क्या हैं. बात समझ आ रही है?
क्या आप डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसोसिएटेड कंपनी की इन्वेस्टमेंट से? अगर पूछा जाए कि कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि एक बंदा उधर भी डायरेक्टर उधर भी डायरेक्टर, कहीं ये कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने लगी है, बताओ क्या जिम्मेदारी, तो हम उसको ले जाएंगे एसोसिएटेड कंपनी वाली साइड पे। इस वक्त एक इंसान का जिक्र हो रहा है जो कि डायरेक्टर है, तो हम कहते हैं अगर एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो फिर उसके रूल फिर ये वाले आ जाते हैं। आए जी इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे चलते हैं, घबराए तो नहीं ना बैठे। अच्छा, सुई काफ़ी देर से 8 पे फंसी हुई है, पता है बच्चों ने 5 दफ़ा मुड़ के देखा, वो 8 पे फंसी हुई है, वो 9 तक पहुंच ही नहीं रही। इतनी को बरकत आ गई है ना इस वक्त, कमाल हो गया। चलिए छोटे छोटे सवाल भी हैं, देखिए क्यूट क्यूट से। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले 3 पहले पढ़ लेते हैं, इससे हौसला होगा कि अब थोड़े से सवाल रह गए। डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, बता देंगे। ऊपर फिर से डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। Describe the restriction that has been imposed by Companies Act in respect of investment by a company in associated undertaking में क्या क्या वो है रुकावटें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, इंक्रीज पैसे ऐसे करना है। 6 नंबर का सवाल है तो कहते हैं अगर ये लोन हुआ तो ये शर्तें भी हैं। Explain the exception to following provision in Companies Act. Companies are required to hold all their investment in their own name. इसकी एक्सेप्शन बताएं, बता देंगे। Board of Directors of Sunrise Limited listed company intend to give a loan 10 million to Moonlight Private Limited. एक कंपनी है सनलाइट और वो मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड को लोन देने लगी है। लोन या इन्वेस्टमेंट पे कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर ये दोनों एसोसिएटेड निकल आए तो मसला हल हो जाएगा। लोन वुड बी रीपेबल इन 2 years and would carry interest at the rate of 12% per annum. CEO of SL is also on board of director of MPL and its major shareholder. हमारा CEO वहाँ पे भी डायरेक्टर्स में है, हमारा एक काम का बड़ा बंदा वहाँ पे भी बड़ी पोजीशन पे है, और चीफ एग्जीक्यूटिव बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टर भी होता है, तो हमारा डायरेक्टर वहाँ पे भी डायरेक्टर है, तो दोनों कंपनी आपस में क्या लगी, एसोसिएटेड। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट दैट शुड बी कंप्लाइड विद बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोज लोन। इस लोन से रिलेटेड डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है? पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएं, फिर एसोसिएटेड कंपनी में लोन दे रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है? रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, ड्यू डिलीजेंस हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला रूल हो। क्लियर? 8 पार्ट ए में पता नहीं क्या है, लेकिन पार्ट बी बड़ा प्यारा लग रहा है। कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट इन समवन एल्स। स्टेट द एक्सेप्शंस टू द, बता देंगे। Ironside Limited owns 51 voting shares in Snowstorm Limited. IL 51% शेयर्स रखता है SSL में और 52% वोटिंग शेयर्स रखता है FPL में, यानी एक कंपनी ने 51% उसमें रखे हुए हैं और 52% इसमें इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। SSL इंटेंड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 मिलियन इन FPL। कौन किस में इन्वेस्ट कर रहा है, ध्यान से देख के बताएं। एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रही है। आपकी एक सब्सिडरी, आपकी ही दूसरी सब्सिडरी, आप उनसे डील नहीं कर रहे, आपकी सब्सिडरीज एक दूसरे से डील कर रही हैं, ये एक दूसरे की कुछ लगती हैं, अंडर कॉमन मैनेजमेंट है, एसोसिएट है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इफ एनी विच एग्जिस्ट बिटवीन SSL एंड FPL। SSL और FPL के दरमियान अगर कोई ताल्लुक है तो बताओ। ये एसोसिएटेड कंपनी भी है और एक और डेफिनेशन के मुताबिक रिलेटेड पर्सनस भी हैं, तो एसोसिएटेड का इनके दरमियान रिश्ता है। डिस्क्राइब द कंडीशन विद SSL मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। अब सिनेरियो अपनी जगह, सवाल रटने वाला है कि बताओ इन्वेस्टमेंट से पहले क्या फॉलो करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की शराइत आप बता देंगे। डन। Two companies may be regarded as associate of each other if a person who is director of company or shareholder of 20% or more in that company is also director या holder of share of 20% अदर कंपनी। उन्होंने कहा दो कंपनियां इनमें से किसी भी एक वजह से एसोसिएट हो सकती हैं अगर एक बंदा डायरेक्टर हो दोनों जगह या एक बंदा 20% से ऊपर का शेयर होल्डर हो। Under provision of Companies Act briefly describe the circumstances under which above relationship may not qualify the company to be regarded as associated company। ऊपर का रिश्ता होने के बावजूद भी, डायरेक्टर या शेयर होल्डर होने के बावजूद भी दोनों आपस में एसोसिएट ना हो, ऐसा कोई है मामला? चारों एक्सेप्शंस, 2 डायरेक्टर की एक्सेप्शन है, 2 शेयर होल्डिंग की एक्सेप्शन है। Karm Limited, an unlisted public company, own 30% shares in Juma Private Limited. In order to finance its working capital requirement, JPL has asked for a loan of 1 million from KL। 2 कंपनी एसोसिएटेड और एक कंपनी ने दूसरे से
लोन मांगा है, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के मुताबिक बताएं वो क्या शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी लोन देने के लिए। वो सारा का सारा 6 नंबर की 6 नंबर नहीं 3 नंबर, कितनी मेहनत करवाएंगे 3 नंबर के लिए। घबराए तो नहीं बैठे? ठीक है, घबराए बैठे हैं, थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं रफ्तार ताकि 7 बजे से पहले पहले लेक्चर ख़त्म हो जाए ना। अच्छा, थोड़ी सी रह गया, आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, इसकी वीडियो दी जा सकती है। ठीक, कलाम लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग, हाँ उनका हमें कौन सा सुनाई दे रहा है, हमें कौन सा समझ आ रहा है, आप लगे रहे कोई बात नहीं। ठीक, कलाम लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इट्स एक्सेस फंड। मतलब वो एक फिल्म का सीन याद आ गया कि वो 2 बंदे जो है टेनिस खेल रहे होते हैं, एक बंदा बॉल उछालता है, बार बार मारता है, वो बॉल उसी की अपनी तरफ नेट पे टकरा जाती है, तो वो मुसलसल कई दफ़ा सर्विस करने की कोशिश करता है, अपने नेट पे टकराती है, उधर वाले बंदे को ना फ़ोन कॉल आ जाती है, तो ये रुक जाता है, कहता है अच्छा चलें आप फ़ोन कॉल ले लें फिर हम खेलते हैं। कहते नहीं तुम खेलते रहो, मैं फ़ोन ले लेता हूँ, कि तुमने तो मतलब अपनी नेट पे मार दिया ना, मेरी तरफ तो बॉल आनी नहीं है, तो मैं फ़ोन ले लूँ। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये तो खुद ही लगे हुए हैं, अपने नेट पर खुद ही बॉल मारी जा रहे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पढ़ा लें। कलाम लिमिटेड कंसिडरिंग फॉलोइंग ऑप्शन टू इन्वेस्ट एक्सेस फंड। कलाम लिमिटेड के पास 2 ऑप्शन है कि आप अपने पैसे कहाँ लगाए। ऑप्शन नंबर 1, एक्वायर 8% शेयर होल्डिंग इन लाइटर ऑयल लिमिटेड। लाइटर ऑयल लिमिटेड में 8% शेयर्स खरीद ले 120 मिलियन के, ये ग्रोइंग कंपनी और आपको लगता है इसमें बड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरी ऑप्शन क्या है, ग्रांट अ लोन टू 100 मिलियन टू मूनसून प्राइवेट लिमिटेड फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लोन वुड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट प्रिवेलिंग इन मार्केट, KL करंटली होल्ड 25% ऑफ MPL पेड अप कैपिटल। उसके पास आपकी कंपनी के 25% शेयर्स हैं, या मतलब इन दोनों कंपनियों का आपस में 25% का रिलेशन है, तो 2 ऑप्शन है, या तो एक किसी XYZ कंपनी में 8% शेयर्स लगा दें, या अपनी रिलेटेड कंपनी को 100 मिलियन जो है वो लोन दे दें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं वो कौन सी कंडीशन है जो ये ऊपर की दोनों ऑप्शंस के लिए हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे जो ऊपर वाली ये वाली है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, एसोसिएटेड में नहीं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टर्स मिलके जो फैसला कर देंगे हो जाएगा। मतलब इसका तो हमने कोई स्पेशल और इस तरह की कोई बात नहीं पड़ी हुई, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी में लोन, स्पेशल रेजोल्यूशन और फिर वो ड्यू डिलिजेंस फलाना फलाना, वो सारी बातें बता देंगे। 26 सितंबर 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ DFL, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, रिसेंट बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया एक शॉर्ट टर्म लोन किटन लिमिटेड को। एक कंपनी ने किटन लिमिटेड को जो है वो लोन देने के बारे में सोचा है, वन ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी, शुक्र है खुद ही बता दी, एम ही बताते फिर हम रिलेशन ढूंढते। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर विच शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, एनुअल मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2021। आपने क्या बताना है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ईच ऑप्शन आइडेंटिफाइड इन ए अबव। ए अबव में ऑप्शंस बताई होंगी 2, लेकिन हमारे पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है, तो इसमें आपने बताना है कि क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। हमारी कंपनी अपनी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देने लगी है, वही शराइत। चीज़ें तो इतनी सी है ना, निकलनी तो नहीं 4 सफ़ों में से, सिर्फ हमें ये समझ आना चाहिए कि कंपनियों का आपस में रिलेशन क्या और सवाल हमसे चाह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट को इससे सफिशिएंटली वो कर सकते हैं अलग, ठीक है। नसीर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ओलिवर ट्रैवल्स लिमिटेड का, वाइल रिव्यूइंग डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय OTL हैज शोन हिज कंसर्न ऑन द फॉलोइंग शेयर्स दैट आर नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ OTL। नसीर एक डायरेक्टर है, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के रिकॉर्ड देखे, उसने कहा हो ये 2-3 इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के नाम पे नहीं है। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है, बता सकेंगे उसे, अल्लाह खैर करे। 500 शेयर्स इन पार्क ट्रैवल लिमिटेड आर हेल्ड इन नेम ऑफ रहीम हु इज़ एम्प्लॉय ऑफ OTL। PTPL इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ OTL। एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी हमारी, उसमें हमने अपने एक एम्प्लॉय को शेयर दिए हुए हैं, क्यों? या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, देख लें, सवाल ने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया हुआ है, वो हमारी सब्सिडरी है। अब हमें नहीं पता मिनिमम से नीचे जा रहे हैं नहीं जा रहे, ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। होली ओन सब्सिडरी है, ये होली ओन सब्सिडरी क्या होती है? 100% हमारे पास है, तो मेंबर कितने होंगे उसके? 1। और कंपनी किस किस्म की है?
प्राइवेट में कम से कम कितने होने चाहिए? तो हम तो मिनिमम से नीचे चले गए। तो टेक्निकली उन्होंने पूरा हिंट दिया है कि आपकी सब्सिडरी कंपनी मिनिमम से नीचे है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि या उस वजह से या उस वजह से, आपने कहना है कि ये सब्सिडरी है, ये मिनिमम से नीचे है, इसलिए इसके अंदर शेयर दिए होंगे हमने किसी को। चलिए दूसरे को देखते हैं पहचान पाते हैं या नहीं। 5000 शेयर्स ऑफ TTPL are held in name of Sami, who is non-executive director in TTPL by virtue of OTL's nomination। OTL के पास 30% शेयर हैं TTPL के। तो एक कंपनी के पास दूसरे के शेयर है, उसने अपने एक नॉमिनी डायरेक्टर को वहाँ पे भेजा है, और उस नॉमिनी डायरेक्टर को पता नहीं क्यों शेयर्स दे दिए हैं। क्यों दिए होंगे? क्वालिफिकेशन शेयर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो असूलन ना अगर लॉजिक समझ आए ना तो मज़ा आता है, सवाल एक पहेली बन जाता है, प्यार हो जाता है सवाल से। बस लिख के ना बताना हो, ज़बानी बताना हो तो मसला हल हो जाए। वो जालिम लिख के पूछते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। आदि साहब वीकली टेस्ट तो ले रहे हैं, हम आके टेस्ट दे दिया करेंगे, हम इतने टेस्ट देंगे कि हमारी लिखत पढ़त बेहतर हो जाए। अल्लाह खैर करे। फरवरी 2021 को क्या हुआ है? STL ने 18% शेयर्स खरीद लिए JL के। आफ्टर एक्विजिशन STL ने नॉमिनेट कर दिया अपने एक डायरेक्टर को JL के बोर्ड पे। STL बोर्ड प्लान कर रहा है कि वो फर्दर 10% फिर खरीद ले। अभी 18% खरीदे हुए हैं और 10% मज़ीद खरीद ले। अच्छा था, 18% खरीदने से कोई एसोसिएट बनता है? नहीं, 20 पे। लेकिन जब 10% खरीदने लगेंगे फिर बन जाएंगे। अंडर कंपनीज एक्ट डिस्कस द कंडीशन STL मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी फर्दर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब बताएं, ये फर्दर एक्विजिशन करने से पहले कोई रिक्वायरमेंट है? जैसे ही आप फर्दर एक्विजिशन करेंगे वो क्या बन जाएगी? एसोसिएट। और एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट, तो आप कहेंगे चूंकि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से एसोसिएट बन रहे हैं तो इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन और उसकी नेचर वो जो वाली शर्त है वो पूरी करनी होगी। आखिरी सवाल। BPL एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है मैनेज बाय IPL। वाह, BPL एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसको चलाता कौन है? IPL। BPL has been using a specialized raw material for production of its main products. In order to meet its future raw material requirement, BPL is considering to grant an interest-free loan for a period of 2 years to its sole supplier JPL for expansion of manufacturing facility. JPL is also managed by IPL। ठीक है जी, BPL है, IPL है और JPL है। और BPL को कौन मैनेज करता है? IPL। JPL को कौन मैनेज करता है? तो IPL JPL को भी मैनेज कर रहा है और BPL को मैनेज कर रहा है। लोन किसने किसको देना है? BPL ने JPL को। तो IPL के दो नीचे के लोग दोनों आपस में डील करने लगे हैं, एक दूसरे के एसोसिएट अंडर कॉमन मैनेजमेंट है, लोन देने लगे हैं। बताओ कौन सी शर्तें पूरी हो? इसका मतलब है कि वो बातें आपको पता है, सवाल को पढ़ के समझना ज़रूरी है। सवाल को पढ़ के ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये किस किस्म का रिलेशन और ये क्या करने जा रहे हैं। तो आप अगर गौर से देखें तो ज़्यादातर सिनेरियोज़ हैं, जवाब ज़्यादातर टाइप 2 हैं। ज़्यादातर आपका जवाब सीधा है, लेकिन तब सीधा है जब आपको सवाल समझ आया हो। तो बार बार देखने हैं इन सवालों को कि किस तरह से हमें पता लगता है कि दो कंपनियां, दो इदारे आपस में एक दूसरे के एसोसिएट है। डन। तो हमने 25 सवाल देखे जिनमें से कुछ रट्टे वाले मिले लेकिन कुछ लॉजिकल मिले, लेकिन एक ही पैटर्न के तकरीबन सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। डन। तो फिर अब जब आप इकट्ठे होंगे, अब कल तो फारिग हो गया काम, ठीक है, तो जब हम दोबारा इकट्ठे हों तो आइडियली एक प्यारा सा टेस्ट होना चाहिए, खूबसूरत सा, और चैप्टर 6 होना चाहिए, उसमें चैप्टर 10 होना चाहिए। और चैप्टर 6 और 10 को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए आपको खुद ही से ही अचानक से पूरा हफ्ता मिल गया। नहीं, कल आज़ादी है। कल कैंपस ने ऑफिशियली छुट्टी का अनाउंस किया हुआ है, क्योंकि हम कहें कि कल टेस्ट है और टेस्ट में 2 बच्चे बैठे हुए हों, एवं हम भी बिस्तो, ठीक है, हम भी एवं इंतज़ाम करके बैठे हैं, आपकी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा वो नज़र ना आए रिस्पॉन्स। तो टेस्ट अच्छा टाइम गुजारने के बाद, क्योंकि चैप्टर 10 जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये अभी तक ICAP जो सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा है वो इस चैप्टर में कर रहा है।
ये असल में अब हमने चैप्टर पढ़ने के फ़ौरन साथ देखे हैं तो हमें समझ आ गए हैं। जब एक 100 नंबर के पेपर में बीच में इस तरह का सवाल आता है ना तो वो थोड़ा परेशान कर देता है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको भी तैयार करना है और 6 को भी तैयार करना है, ताकि 6 और 10 का एक अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट जब आप वापस आएँ तो आप उस मंडे को दे सकें, या संडे को देना है या ऑनलाइन देना है। नहीं, मंडे को वापस क्यों पहुंचेंगे, फिर संडे को वापस पहुंचे ना, खुदा का खौफ करें आप। संडे को निकलेंगे सर, क्लास तो लेंगे लेकिन क्लास में और टेस्ट में फर्क होता है सर, क्योंकि वो संडे को निकलना पड़ेगा तो वो रास्ते में थोड़ा सा 12 घंटे लगते हैं रिवीजन करने में। नहीं तो मतलब देखें ना, छुट्टियाँ अच्छी खासी हैं, आप थोड़ा सा उसको प्लान तो कर सकते हैं। ऐसे करें, मंडे को क्लास रख लें, ट्यूसडे को दे दें, या 2 दिन का कोई क्लास। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो मंडे को यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 क्लासों में तो मौजूद हूँगा। क्या ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लग रहा है? मंडे को 2 जुलाई है, हाँ शायद 2 जुलाई है, शायद 3 जुलाई, हाँ मतलब मुझे एग्जैक्ट तारीख नहीं पता, बस ये पता है कि मंडे को हमने दोबारा इकट्ठे होके या पढ़ना है या टेस्ट करना है। टेस्ट, इसका मतलब आप लोग मंडे छुट्टी करने के मूड में। अगर ऐसे ही करना है तो फिर कल टेस्ट रख देते हैं, मतलब अगर आपने टेस्ट को छुट्टी ही के तौर पे मनाना है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यकीन माने, मतलब हमारे लिए बहुत इजी है कि हम आपसे कहें टेस्ट ना लें, आप कहें हाँ सर टेस्ट ना लें, हमारे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम ना कुछ और। लेकिन इसलिए टेस्ट लेते हैं कि आप लोगों की राइटिंग साथ साथ इम्प्रूव हो। और चैप्टर 10 टेक्निकल है और इसके सवाल भी टेक्निकल हैं, इसको अच्छी तरह तैयारी की ज़रूरत है। चैप्टर 6 भी हमने कवर किया है, दोनों को अच्छी तरह से करके टेस्ट मंडे को फिर टेस्ट करते हैं, फिर उससे आगे वाला जो टेस्ट है वो उस दिन टेस्ट भी करेंगे और क्लास भी कर लेंगे, ताकि हम अपना वो दिन जो हमारा गायब हुआ है वो वापस छीन सकें। संडे ऑन कर लेंगे, भाई ने एक और अच्छा मशवरा भी दे दिया है, वो कह रहे ऑनवर्ड सारे संडे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई की शक्ल पहचान लें, इनकी सुपारी देनी है, इनकी बोरी तैयार करवानी है। ये जो है ना, ये संडे को पढ़ने की बातें कर रहे हैं, क्लास में गहरा गम और गुस्सा पाया जाता है। ठीक है, असल में उसकी संडे को अपनी कोई और क्लास होगी तो उसने कहा मैं तो घर से निकलना ही है। ठीक है, तो वो जब मैं निकला हुआ हूँ तो मैं अकेला क्यों खुआ रहा हूँ, सारे ही खुआ रहा हूँ। नहीं, हमारा अल्लाह का शुक्र है बड़ा कंट्रोल चल रहा है। हाँ, लेकिन सैटरडे बीच में से छिनेगा, जैसे कल वाला सैटरडे छिना है तो ज़ाहिर है उसको कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। डन हो गया। तो बजाय इसके कि इस वक्त हम टेस्ट रखें और आप बेदिली से टेस्ट दें या टेस्ट ना दें और आप ईद की तैयारियों में लग जाएं, तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा अच्छी तरह से तैयार करके और ईद के बाद आके टेस्ट देते हैं। ठीक है, फिर मंडे को टेस्ट कर लेते हैं, मंडे को डबल काम कर लेते हैं, टेस्ट और क्लास। अब हम किसी भी तरफ तैयार नहीं हो रहे। देखिए, सवाल जवाब तो पीछे के होंगे नहीं, और टेस्ट की डिस्कशन हम उस दिन नहीं करेंगे कि उस दिन आपने टेस्ट दिया होगा या देना होगा। तो फिर एक काम कर लेंगे कि हम क्लास के स्टार्ट का आधा घंटा पढ़ लेंगे और आगे वाला जो टाइम है वो आप टेस्ट दे दें, या वाइस वर्सा कर लेते हैं, आप टेस्ट दे के फारिग हुए हुए हों और उसके बाद आप लेक्चर सुन लें। जी, इन्होंने कहा टेस्ट की टाइमिंग फ्लेक्सिबल कर दें, सुबह से शाम तक बंदा कभी भी जाके टेस्ट दे दे, ताकि जब हम क्लास में इकट्ठे हों तो किसी में टेस्ट ना दिया हुआ हो। ऐसा फ्लेक्सिबल टेस्ट, वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो बंदा पहुंच ही नहीं पाता वहाँ तक। पहले लेक्चर, और असल में ताकि लेक्चर आप फ्रेश सुन लें, टेस्ट में आपने पहले कौन सा को तूफानी परफॉर्म करना होता है। ठीक है, उन्होंने कहा जी 1.5 घंटे में लेक्चर हो जाएगा और मैं तो उतना ही सुनाई देगा ना जो मेरे काम का होगा। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर कर लेंगे और कोई तकरीबन 50-1 मिनट का टेस्ट कर लेंगे, तो मिला जुला के कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। उससे एक्स्ट्रा दिन भी ऑन नहीं करना पड़ेगा और कल पे भी बात नहीं जाएगी। ठीक हो गया।